म्यांमार एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र को बंदूक और डर के बीच पूरी तरीके से दबा दिया गया है। अब 2025-26 के चुनाव में पूरी तरह से सेना के हाथों में दिख रहा है। 2021 के तख्ता पलट के बाद सेना से चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और अब वही सेना समर्थित पार्टी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी कि यूएसडीएपी पहले चरण के चुनाव में भारी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से इस पार्टी ने ज्यादातर सीटें जीत ली हैं, लेकिन मतदान केवल 52% ही रहा, जबकि 2015 और 2020 में ये लगभग 70% था। इसका मतलब है कि जनता इस नकली लोकतंत्र में भरोसा खो चुकी है या डर और हिंसा के कारण मतदान तक नहीं पहुंच पा रही है। इस चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आंग सान सूची की एनएलडी पहले ही बंद कर दी गई है। आलोचना करना गैर कानूनी है और आम लोगों की आवाज दबाई जा रही है। इससे साफ है कि ये चुनाव ना तो स्वतंत्र है और ना ही निष्पक्ष है। इस पूरे राजनीतिक खेल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल हैं। सबसे पहले चीन की बात करें तो बीजिंग ने खुले तौर पर सेना और जुंटा का समर्थन किया है, चाहे वो चुनाव के लिए कूटनीतिक समर्थन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में आर्थिक सहयोग। चीन के लिए म्यांमार सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि एक रणनीति मार्ग है। पाइपलाइन, बंदरगाह और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंचने का रास्ता है और सेना की स्थिरता चीन के क्षेत्र प्रभुत्व और व्यापार के हितों को सुरक्षित रखती है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर जुंटा और तख्ता पलट की आलोचना की है और लोकतंत्र की बात की है, लेकिन हकीकत यह है कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन और रणनीतिक लाभ के कारण अमेरिका नरम व्यवहार और नीतियों की समीक्षा पर विचार कर रहा है ताकि चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। अमेरिका ने चुनाव को वैध नहीं माना है, लेकिन उसकी नीति उसके सिद्धांत के हित में उलझन में है। भारत का नजरिया भी खास है। नई दिल्ली हमेशा कहती है कि वो शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करती है, लेकिन असल में भारत सेना के साथ सीमा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और रणनीतिक बातचीत जारी रखता है। आधिकारिक तौर पर भारत ने चुनाव का मान्यता नहीं दी है, लेकिन जुंटा को अप्रत्यक्ष रूप से ताकत देने वाली इस प्रक्रिया में उसकी भूमिका नजर आती है, खासतौर पर क्षेत्र सुरक्षा और विद्रोही गतिविधियों को नियंत्रित करने के मामले में। म्यांमार में जाति संघर्ष, गृहयुद्ध और सेना की कार्रवाई जारी है, जबकि मतपत्रों पर लोकतंत्र का लेबल लगाया गया है। जनता कम मतदान और डर के बीच भटक रही है और दुनिया की बड़ी ताकतें अलग अलग मकसदों के साथ इसमें शामिल हैं। चीन खुलकर जुंटा का समर्थन करता है, लेकिन संसाधनों और रणनीतिक फायदे के लिए सोच, और भारत स्थिरता और क्षेत्र प्रभुत्व के लिए जुंटा से बातचीत रखता है। ये पूरा चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल जैसा है, जिसमें सेना, जुंटा, चीन, अमेरिका, भारत और दबाई हुई जनता सभी अलग अलग हिस्से हैं। इस खेल में लड़ाई केवल ताकत की नहीं बल्कि लोकतंत्र समान भविष्य की भी है। सवाल यही है कि क्या ये चुनाव असली लोकतंत्र ला पाएगा या लोकतंत्र की मौत को सिर्फ दिखावे के लिए लोकतांत्रिक चेहरा बनाया गया है। वोट गिने जा रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज धीरे धीरे खोती जा रही है।